क्या एक बिगिनर बहुत तेजी से लाठी घुमा के एक बॉल को रोक सकता है? सॉरी, रॉन्ग क्लिप। आज मैं 3 स्पिन टेक्निक, फ्रंट स्पिन, फिगर 8 स्पिन एंड डबल हैंड स्पिन मास्टर करके इसे रियल लाइफ टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे व्हिच टेक्निक इज एक्चुअली स्टॉप द बॉल। लगा था इसका जवाब काफी सिंपल होगा, लेकिन एंड में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मूवीज में अक्सर देखा है स्टॉप स्पिनिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक लेता है। सो अगर मुझे बॉल को रोकना है तो मुझे मिनिमम 3 CPS स्पीड से लाठी को घुमाना पड़ेगा। CPS का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में स्टाफ एक फुल रोटेशन लेता है तो उसका स्पीड है 1 CPS। मेरा रिक्वायर्ड स्पीड है 3 CPS, लेकिन मेरा टारगेट होगा 4 CPS, मतलब 1 सेकंड में 4 फुल रोटेशन। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। फर्स्ट मैंने फिगर 8 स्पिन टेक्निक सीखने से स्टार्ट की। ये स्टॉप स्पिनिंग का बेसिक और सबसे पहला मूव माना जाता है, जिसमें मुझे अपने हाथ को हवा में इन्फिनिटी लूप जैसा ड्रॉ करना था। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, कंटिन्यूस फ्लो में। स्लो स्पीड में सब स्मूथ लग रहा था, स्टॉप बिल्कुल कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ानी शुरू की, फ्लो टूटने लगा, स्टॉप कंट्रोल से बाहर जाने लगा। तब जाके समझा स्लो में इजी लगने वाला मूव बाद में इजी नहीं होता। फिर भी स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने प्रैक्टिस जारी रखा। लाठी पे कंट्रोल ना होने के कारण लाठी बार बार हाथ से छूट रहा था। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक बार सिर पर और पैर पर बहुत जोर से हिट हुआ। कंटिन्यू आधा घंटा प्रैक्टिस के बाद मेरा स्पीड था 2.6 CPS। डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन इसका स्पीड बढ़ाने के टेक्निक कुछ और ही था। मैं अब तक बहुत मार खा चुका था। मैंने सोचा कि अब फ्रंट स्पिन टेक्निक सीखते हैं। इसे स्किप एंड कैच टेक्निक भी बोलते हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। इस टेक्निक में स्टॉप को दोनों हाथों से सामने घुमाना था। जब मैंने घुमाना स्टार्ट की, ये किया, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली लाठी की एक तरफ जा रहा था। सो मुझे यूट्यूब बाबा की सहायता से ज्ञान प्राप्त हुआ कि हर एक स्पिन को पकड़ना नहीं है, मतलब बहुत सीधा है कि हमें एक स्पिन कैच करना है, देन स्किप, देन कैच, देन स्किप, देन कैच। दैट्स वाई आपको पता चला होगा क्यों इसे स्किप एंड कैच टेक्निक भी बोलते हैं। मेरे दिमाग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कब स्किप करना है, कब कैच करना है। दिमाग कह रहा था प्रैक्टिस करो तभी सॉल्व होगा। क्या लगता है ये बंदा कर पाएगा? ट्यूटोरियल देखने टाइम मुझे ये वीडियो मिला जिसमें एक बंदा डंडे को चारों तरफ घुमा रहा था और दिखने में बहुत कूल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे सीखूं। इसमें 2 टेक्निक मिक्स था, एक फ्रंट स्पिन एंड बिहाइंड द बैक स्पिन। फ्रंट स्पिन जो मैं सीख रहा था, राइट हैंड घुमा के पीछे से लेफ्ट हैंड से पकड़ा, लेकिन उसके बाद क्या करूं? सो मैंने फिर से फ्रंट स्पिन पे फोकस किया। अब तक मेरा ब्रेन इस टेक्निक को एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन आगे जाके मेरा दिमाग का बैंड बजने वाला है। अभी तो धीरे ही सही, लेकिन स्पिनिंग एकदम मक्खन लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। डंडा हाथ से छूट रहा था, फिंगर में जोर से हिट हुआ एंड 1 घंटा प्रैक्टिस के बाद मेरा स्पीड निकला 1.7 CPS। रिक्वायर्ड स्पीड से भी बहुत कम। पता नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं। मुझे अब तक ये रियलाइज हो गया था कि फ्रंट स्पिन को रिक्वायर्ड स्पीड पे ले जाने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस और टाइम ही चाहिए इस स्किल को मास्टर करने के लिए। सो मैंने दिया, हजारों बार हाथों से छूटा, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। आई गॉट 3.2 CPS। पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करके मैंने रिक्वायर्ड स्पीड को बीट किया। नाउ सीखते हैं थर्ड टेक्निक, डबल हैंडेड स्पिन। नाम से पता चला होगा कि स्टॉप को दोनों हाथों से स्पिन करना है, जिसमें मुझे स्टिक को एक तरफ हाथों से माप करके पकड़ना है एंड राइट पैर को सामने ले जाकर एक बार राइट हैंड से छक्का एंड एक बार लेफ्ट हैंड से छक्का ऐसे घुमाना है। दोनों हाथ यूज होने के कारण इसमें पावर भी है और स्पीड भी। लेकिन कहते हैं ना, With great power comes great responsibility. मुझे यहाँ पे मेरा पैर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैर में लग जाए तो बहुत जोर से हिट होगा। सो मैंने कुछ ट्यूटोरियल देखा एंड पता चला सही तरीके से घुमाने के लिए इसमें शोल्डर का बहुत अहम रोल होता है। अगर बॉडी सही से मूव हुआ तो पैर में लगने का चांस बहुत कम होगा। और यहीं पे मुझे फिगर 8 स्पिनिंग धीरे होने का एक्चुअल कारण पता चला। तब मेरा बॉडी, शोल्डर एंड हैंड का कॉम्बिनेशन एकदम मैच नहीं था। एक चीज को सुधर के एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके मेरा 2.6 CPS से 3.3 CPS तक पहुंच गया एंड डबल हैंडेड स्पिनिंग का 3.5 CPS। हाँ, मैं जरूर टारगेटेड स्पीड पे नहीं पहुंचा, लेकिन रिक्वायर्ड स्पीड को बीट कर दिया था। अभी मैं बॉल को रोकने के लिए एकदम रेडी हूँ, लेकिन अभी भी मैंने बिहाइंड द बैक टेक्निक सीख नहीं पाया। लेकिन मैं वादा करता हूँ वीडियो के एंड में करके ही दिखाऊंगा। मैं पहले डबल हैंडेड स्पिनिंग टेक्निक से बॉल को रोकने की कोशिश किया। 2-3 बार ट्राई करने के बाद बॉल तो लग ही नहीं रहा था। इतनी तेज घुमा रहा था फिर भी नहीं लग रहा था।
फिर मुझे पता चला सिर्फ स्पीड से काम नहीं होगा, सही एंगल, सही टाइमिंग एंड स्पीड तीनों इक्वली जरूरी है एक बॉल को रोकने के लिए। लेकिन फ्रंट स्पिन टेक्निक में जो हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फ्रंट स्पिनिंग सीखने टाइम मेरा सारा ध्यान हाथ में था, जिसकी वजह से मैं सीख पाया फ्रंट स्पिनिंग। लेकिन अभी जब बॉल थ्रो किया तब मेरा सारा ध्यान इस बॉल में चला गया एंड जिसकी वजह से हाथ को घुमा ही नहीं पा रहा था। डर भी लग रहा था। देखा आपने, मेरा अखरोट एकदम बच गया, थोड़ा लगा है लेकिन कोई नहीं। फिगर 8 एंड डबल हैंडेड स्पिनिंग में मैं तो टाइमिंग, स्पीड एंड एंगल मिला के तो बॉल को हिट भी कर लिया, लेकिन फ्रंट स्पिन अगर मैं डंडे को घुमा ही नहीं पाया तो बॉल को कैसे हिट करूं। लेकिन यही पे आता है गेम का असली ट्विस्ट। अगर मेरा सिर्फ फोकस इशू है तो मैं पीछे घूम के सिर्फ स्पिन पे फोकस करूं तो, एंड यही सोच के मैंने उसे पीछे से बॉल फेंकने के लिए बोला और ये सच में काम कर गया। बट मेरा अभी भी अधूरा सपना बाकी था, बिहाइंड द बैक टेक्निक सीखना। एंड मैंने वादा किया था मैं सीख के ही दिखाऊंगा, तो देखो